हेलो एवरीवन। तो आज बात करते हैं लिविंग एक्सपेंस इन HNBGU श्रीनगर एंड साथ ही बात करते हैं हॉस्टल फी एंड मेस फी एंड पीजी रेंटेड रूम। तो आज की वीडियो का कंक्लूजन ये है कि आज हम बात करने वाले हैं कि आपका कितना खर्चा होने वाला है श्रीनगर में अगर आप रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, अगर हम बात करते हैं अगर आप लेते हैं हॉस्टल तो आपकी कितनी फ़ी आने वाली है मंथली एंड ईयरली। जैसे कि हम बात करते हैं हॉस्टल फी ईयरली है 5000 के अप्रोक्स। इट्स काफ़ी बहुत ही ज़्यादा कम है। एंड अगर हम बात करते हैं मैश फ़ी की तो मैश फ़ी आपकी 3200 के अराउंड है। एंड ये समटाइम्स आप इसे 100 रुपीज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की तो अगर आपको हॉस्टल मिलता है तो आपके जो प्रोज होते हैं वो है अफोर्डेबल तो क्या ही कहीं, बिकॉज सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल आपको हॉस्टल ही पड़ता है HNB में। बिकॉज आप देख सकते हैं आपकी ईयरली फीस 5000 रुपये, बस आपका खाना का खर्चा बचता है ऑफ ओनली मंथली इज अबाउट 3200। अफोर्डेबल तो बहुत ज़्यादा है। एंड आपको जो हॉस्टल रूम में यू विल गेट अ नेसेसरी थिंग्स लाइक अ बेड, चेयर, टेबल, फैन, अलमीरा इन हॉस्टल रूम्स। एंड जो थर्ड बात करते हैं मेन थिंग जो हर बच्चे का ड्रीम होता है, मीन्स यार आपको एक ना एक बार तो लाइफ में हॉस्टल लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। एंड मेन थिंग जो आप हॉस्टल लाइफ एंजॉय करोगे ये सबसे बड़ा प्रोज है। एंड मेन बात करते हैं लास्ट लास्ट नहीं सॉरी फोर्थ, इट्स हॉस्टल इन अ कैंपस है तो बहुत मतलब कि आपको क्लास जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड मेनली आप अगर 9 बजे की क्लास तो पर 8:55 पे भी उठते हैं ना तो भी आप 5 मिनट में अपनी क्लास में पहुंच सकते हैं। जो कि अगर आप बाहर रहते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है क्लास आने में, आपको टाइमली रहना पड़ता है। बाहर रहते हैं तब, अगर हॉस्टल में ऐसा नहीं है, आप टाइमली पहुंच जाते हैं अपनी क्लास में चाहे आप लेट उठते हैं। एंड अगर हम बात करते हैं यू हैव डाइवर्सिटी इंटरेक्शन विद अदर स्टेट पीपल्स लाइक नॉर्थ टू साउथ एज वेल एज अदर डिपार्टमेंट लाइक BA BSc B फार्मा ETC। मीन्स आपके पास डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग स्टेट एंड अलग अलग डिपार्टमेंट के बच्चों से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं जो आप बाहर रहते हैं तब थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। और आपको जैसे कि सर्दियों में गीजर की फैसिलिटी चाहिए होती है बच्चों को, यहाँ पे हॉस्टल में अवेलेबल है। एंड हम बात करते हैं कॉन्स की तो जो मेजर कौन लगता है मेरे को, डबल और ट्रिपल शेयरिंग रूम। वैसे डबल में कोई दिक्कत है ना, बट ट्रिपल में दिक्कत है बिकॉज जब एक रूम में 3 बच्चे रहते हैं तो 3 का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, 2 का हो जाता है बट थर्ड फिर आउटसाइडर फील करता है। इट्स अ मेजर इशू। जबकि 2 हॉस्टल है जिसमें एक हॉस्टल्स में डबल शेयरिंग रूम है, एक हॉस्टल में ट्रिपल शेयरिंग रूम है। एंड बात करते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम रिस्ट्रिक्शंस जो तो सभी हॉस्टल में होता है। एंड थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आर नॉट अलाउडेड लाइक कैटल, ओवन, हीटर्स, जो कि कुछ हॉस्टल्स में अलाउड होते हैं लाइक कैटल वगैरह, आप हीटर अपना हॉस्टल रूम में लेके रख सकते हैं बट यहाँ पे अलाउड नहीं है। फोर्थ, जो बाकी हॉस्टल में होता है और यहाँ नहीं है, लॉन्ड्री फैसिलिटी नॉट अवेलेबल, आपको अपने कपड़े खुद ही धोने पड़ेंगे। एंड फिफ्थ, यू हैव टू क्लीन योर रूम योर सेल्फ, आपको अपना कमरा खुद साफ करना पड़ेगा। एंड सिक्स्थ, जो कि थोड़ा वियर्ड भी है, समटाइम्स द हॉस्टल वार्डन, मतलब जो हॉस्टल वार्डन है वो कभी भी आपका रूम चेक कर सकता है कि कुछ नहीं पता कब आएगा। आप अपनी अननेसेसरी कोई भी थिंग रूम में नहीं रख सकते बिकॉज अगर ऐसा कुछ पकड़ा जाता है तो थोड़ा मतलब केस वेस होता है। गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए हॉस्टल रूम में। एंड सेवन्थ पॉइंट, जो मार्केट है वो हॉस्टल से बहुत ज़्यादा दूर है बिकॉज जो हॉस्टल है वो चौरास कैंपस में है एंड जो मार्केट है वो श्रीनगर है मेनली। तो मतलब 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो अगर आपको कुछ भी चीज़ लेनी होती है मेजरली तो दूर पड़ता है आपको हॉस्टल से। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड। अगर आप रहते हैं PG में श्रीनगर तो जो एवरेज रूम रेंट पड़ता है आपका मंथली 6500 to 7000 इंक्लूडिंग फूड। मीन्स आपको 7000 के समथिंग एक अच्छा PG मिल जाता है श्रीनगर में। एंड जो उसके प्रोज एंड कॉन्स की हम बात करते हैं तो मेनली वो ही आपको सब कुछ मिलता है, टेबल, चेयर, बेड, अलमीरा एक रूम के अंदर, वाईफाई फैसिलिटी मिल जाती है। एंड यू डोंट नीड टू क्लीन। एंड मेन बात जो मेरे को मेनली प्रोज लगता है, आपको वॉश बाथरूम एंड टॉयलेट क्लीन करने की नीड नहीं होती PG वगैरह में, बट यू हैव टू क्लीन योर रूम योर सेल्फ। एंड फोर्थ पॉइंट है जो फूड अवेलेबल हो जाता है आपके रूम के अंदर ही बिकॉज आपको बाहर जाना नहीं पड़ता है। मेनली समटाइम्स क्या होता है आपका मन नहीं है बाहर जाने का, लाइक अगर आपने बाहर मैश लगा रखी है तो आपका बाहर जाने का मन नहीं करता खाना खाने का। तो एंड सब तबीयत खराब होती है या बारिश वगैरह आ रही है बाहर तो जा नहीं सकते, बट PG में क्या होता है आपको रूम में ही खाना मिल जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती है। जो कॉन्स की बात करते हैं तो डबल सीटिंग रूम है, आई थिंक ये मेजर कॉन नहीं है, कोई दिक्कत है। एंड थर्ड सेकंड ओ सॉरी थर्ड सेकंड बात करते हैं तो समटाइम्स यू मिस योर लंच बिकॉज PG इज़ फार फ्रॉम कॉलेज। हाँ, सेकंड बात जो काफ़ी ज़रूरी है, जो मैक्सिमम PG है वो श्रीनगर में है। एंड एक नोट पॉइंट, जो मैक्सिमम PG है वो गर्ल्स के लिए है ना कि बॉयज़ के लिए। बॉयज़ के लिए बहुत कम PG अवेलेबल है, गर्ल्स के लिए PG मिल जाएंगे बट बॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा कम है। एंड थर्ड पॉइंट सेकंड पॉइंट है जो हम बात कर रहे थे कि जो PG है वो फार फ्रॉम है तो आप लंच अपना मिस कर देते हैं समटाइम बिकॉज 1 बजे तक हमारी क्लासेस होती हैं एंड 1 से 2 आपका लंच होता है, 2 से 3 4 5 तक हमारी लैब होती है समटाइम्स। तो इस वजह से हम 1 से 2 श्रीनगर आना पॉसिबल नहीं हो पाता।
एंड आप वैसे कैंटीन में खा सकते हैं खाना, बट समटाइम्स जब आपको ज़रूरी होता है तो आप पीजी में खाना मिस कर देते हैं। अपने वैसे मिस भी नहीं कर सकते, तो आप फ़ोन करके कह दो कि जब भी आप आएंगे तो आपका खाना रख दें, बट वो फिर ठंडा हो जाता है एंड मतलब वो फील नहीं रहता। बट समटाइम मिस भी हो जाता है, ये एक मेजर पॉइंट था। एंड थर्ड बात करते हैं जो कि मैंने बताई दी आपको, पीजी चौरास में तो बहुत कम है। आपको अगर रहना है तो श्रीनगर ही रहना पड़ेगा पीजी में, एंड श्रीनगर से चौरास की दूरी जो 2 से 3 किलोमीटर की है, मैंने बतली बताया। एंड जैसे कि हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, आपको अपने क्लोथ्स खुद ही वॉश करने पड़ेंगे। पीजी में भी कोई लॉन्ड्री फैसिलिटी नहीं है, हाँ बाहर मिल जाते हैं आपको। और फिफ्थ पॉइंट, टाइम रिस्ट्रिक्शंस जो हर जगह होता है। एंड जो नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, सो रेंटेड रूम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है भाई साहब ये बिकॉज मैंने अब तक अपनी लाइफ में, मतलब जब मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मैंने पीजी में भी रहा हूँ एंड अब मैं रेंटेड रूम में रह रहा हूँ, बिकॉज हॉस्टल मेरे को नहीं मिला। एंड जो रेंटेड रूम की बात करते हैं तो average room rent for one person is 3,000 rupees, and for two person is a round of के 3,500 to 4,000। मीन्स आपको ये क्या है, मीन्स बात ऐसी है कि अगर आप एक बंदे रहते हो एक रूम में तो लैंड रोड आपसे समटाइम्स मीन्स अराउंड ऑफ 3,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। अगर आप उनको कहते हैं कि हम दो रहेंगे तो वो अपना चार्ज बढ़ा देते हैं। आई डोंट नो क्यों, बिकॉज उन्हें तो अपना फिक्स रखना चाहिए रूम रेंट, बट वो पर्सन वाइज बढ़ा देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रूम। एंड जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो एक्सक्लूडेड होता है, मतलब आपको अलग से भरना पड़ता है, मंथली या 2 मंथली ऐसे होता है, 2 मंथ्स का। एंड अगर हम इसमें बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की, एंड जो ये स्टार टॉपिक्स आप थोड़े स्टार पॉइंट है ध्यान से रखना। एंड बात करते हैं प्रोज की, तो वेल शेयरिंग इट्स अफोर्डेबल, मीन्स सबसे अफोर्डेबल पड़ता है आपको रूम, रेंटेड रूम अगर आप शेयर करते हैं। मीन्स कि 3,000 का रूम है एंड शेयर कर लिया 3,500 में, 3,500 का रूम है एंड आपने शेयर कर लिया दो बंदों के साथ, तो थोड़ा 50% हो जाता है। तो थोड़ा मतलब कि आपको पीजी के कंपैरिजन में सस्ता पड़ता है। एंड सेकंड पॉइंट, जो आप अपना खाना भी खुद बना सकते हैं, जो अगेन आपको सस्ता पड़ेगा बहुत ज़्यादा, जबकि पीजी में आपको 7,000 रुपीज़ देने पड़ रहे थे, यहाँ पे आप उसका कम में हो जाता, लाइक आपने 50% यहाँ पे सेव कर लिए। एंड खाना बनाने में मतलब अराउंड जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो खुद बनाते हैं खाना, एंड उनका अराउंड ऑफ 2,000 रुपीज़ पर मंथ तक का खर्चा आ जाता है, उससे भी कम में हो जाता है। 2,000 में ऐसा है कि आप अच्छे से खा सकते हैं। एंड लाइक 1,500 प्लस 2,000 लाइक आपके 4-5 हज़ार में कम काम हो जाता है बिजली बिल मिला के, जबकि पीजी में 7,000 तक जाती है वही बात। एंड हाँ, एक ऑप्शन होता है जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं, लाइक रेंटेड रूम शेयरिंग में कर लेते हैं एंड अपना मैस लगा देते हैं बाहर। जो मैस का एवरेज चार्ज चलता है बाहर 3,600 के समथिंग चलता है, प्लस 100 माइनस 100 कर सकते हैं आप। एंड जो थर्ड पॉइंट है, रूम आर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं एज कम्पेयर टू पीजी। पीजी बिकॉज बहुत ज़्यादा कम है, बट रूम आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। एंड फोर्थ बात करते हैं, नोट रिस्ट्रिक्शन होती हैं। हाँ, ये जो मेन पॉइंट है ये भी, अगर आपका लैंडलॉर्ड आपके साथ रहते हैं, मीन्स लाइक सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे लैंडलॉर्ड रहते हैं, आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, या फिर आप सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, लैंडलॉर्ड ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, तो थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अदरवाइज अगर आपकी जो घर में लैंडलॉर्ड नहीं रहते हैं तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, बट 95% केस में लैंडलॉर्ड आपके घर में ही रहते हैं, आपके नहीं, वो लैंडलॉर्ड के घर में आप रहते हैं। एंड फिफ्थ बात करते हैं तो वाटर प्रॉब्लम्स हैं चौरास में बहुत ज़्यादा, जो कि श्रीनगर में नहीं है। अगर आप श्रीनगर में रूम वगैरह लेते हैं तो वाटर प्रॉब्लम आपको सफ़र नहीं करनी पड़ेगी, वेरज अगर आप चौरास में लेते हैं तो आपको पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, जो कि बच्चे सफ़र करते हैं। एंड बात करते हैं कॉन्स की, सो मेन कॉन्स तो ये यही है कि अगर आप जिस भी रूममेट के साथ अपना रूम शेयर कर रहे हैं तो उसके अगर आपके साथ वाइब मिलनी चाहिए यार, माइंडसेट सेम होगा तभी आप चल पाओगे 4 साल 1 साल जो भी आपको रहना है। अदरवाइज आपकी जंगल होगी, मतलब बहुत लड़ाई होंगी, फिर आपकी बहस होगी बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे ही नहीं हो पाएगा, फिर चल नहीं पाएगा। बिकॉज होता है, बिकॉज मैंने देखा है अपने 95% केस में, फ्रेंड्स में देखा है जो भी दो साथ रहते हैं ऐसा ही होता है। जब आपका सेम वाइब या सेम माइंडसेट नहीं होता तो बहुत लड़ाई होती है कि तू ये नहीं करता, तू ये नहीं करता, लाइक डेट। एंड अगर सेकंड बात करते हैं तो आई प्रेफर, जो मैं अपना बताता हूँ, इफ़ यू कैन अफोर्ड तो लिव सिंगल रूम विदाउट रूममेट, अकेले रहो बिना किसी रूममेट के, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। मैं जस्ट सजेस्ट कर रहा हूँ, बाकी ये कोई मेजर वो नहीं है, आपको जैसा मैंने आप वैसे रह सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, आपको शुड प्रॉपर क्लीननेस में, जो रूम लैंडलॉर्ड होते हैं वो कहते हैं कि आपका कमरा बिल्कुल साफ होना चाहिए, लाइक किचन वगैरह एवरीथिंग शुड बी क्लीन, मतलब क्लीननेस पे काफ़ी वो करते हैं कि आपकी वॉल वगैरह गंदी नहीं होनी चाहिए, फ्रेश गंदा नहीं होना चाहिए, लाइक दैट। एंड फोर्थ पॉइंट, जो आपका टॉयलेट एंड बाथरूम वो भी आपको खुद क्लीन करना पड़ता है एंड वो भी क्लीन रहना चाहिए। ये लैंडलॉर्ड बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पीक करते हैं इस चीज़ पे, एंड होना भी चाहिए, क्लीननेस तो ज़रूरी भी है।
एंड फिफ्थ बात है, यू हैव टू बाय, हाँ एक जो मेन थिंग है, आपको अपने फैन टेबल चेयर लाइक फोल्डिंग इट जो आपकी नीड है वो आपको खुद ही खरीदने पड़ेंगे। जब आप रेंटेड रूम लेते हो तो आपको रूम में कुछ नहीं मिलता, जस्ट एक खाली रूम मिलता है। आपको फैन भी खुद लगाना पड़ता है, 95% केस में रेयर होता है अगर आपको फैन मिल जाता है। एंड चेयर बेड फोल्डिंग वट एवर जो आपकी नीड है वो आप ले सकते हैं। एंड इफ़ यू लिव इन श्रीनगर देयर इज प्रॉब्लम टू गो टू कॉलेज बाई बस। जो मेन बात जैसे मैंने बताई भी है अपने ब्लॉग्स वगैरह में कि अगर आप श्रीनगर रहते हैं तो आपको कॉलेज जाना पड़ता है कॉलेज बस से। तो एंड कॉलेज बस से जाने में बहुत दिक्कत होती है बिकॉज भाई साहब बस ये आती है बहुत ज़्यादा लेट, मतलब कि टाइम कुछ फिक्स है नहीं। एंड भीड़ बहुत आती है बस में, तो बहुत प्रॉब्लम होती है बस में आने जाने में बिकॉज टाइम बहुत जाता है मेनली। तो एंड अगर हम बात करते हैं कंक्लूजन पे, जो कंक्लूजन है आज की वीडियो का, तो फर्स्ट कंक्लूजन जैसे कि फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो अगर आपको हॉस्टल अलॉट हो जाता है तो इससे बेस्ट बात हो ही नहीं सकती एचएनबी में। बट 95% को हॉस्टल नहीं मिलता है, ये भी बुरी बात है। एंड सेकंड बात करते हैं, अगर आप जो मैं अपने तरफ सजेस्ट करता हूँ अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक रेंटेड रूम लो अकेले, 3000 से 3500 का, प्लस मैश लगा लो बाहर, एंड प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपका है ऑलमोस्ट मंथली खर्चा आएगा वो 7500 के समथिंग आएगा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। एंड अगर मतलब नहीं, अगर आपको इससे भी अफोर्डेबल ऑप्शन चाहिए तो एक और ऑप्शन है। एंड इफ़ यू वांट अफोर्डेबल ऑप्शन देन यू कैन शेयर रूम, जैसे मैंने पहले ही बात करी है। आप अपना रूम शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड बैचमेट एंड किसी के भी साथ, जो इससे आपका खर्चा समथिंग 1500 टू 2000 रुपीज़ के समथिंग आ जाएगा इंडिविजुअल। प्लस यू कैन मेक, अपना खाना आप खुद बना सकते हैं जिसमें आपका खर्चा सेम 15,000 टू 2000 टू 1500 टू 2000 के समथिंग आएगा, प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल मीन्स आपका ये 4000 के समथिंग आपका मंथली खर्चा कंप्लीट हो जाएगा। एंड अगर हम नेक्स्ट एक और ऑप्शन होता है जो बच्चे यूज़ करते हैं, तो बात करते हैं अगर शेयर कर सकते हैं हम अपना रूम अपने फ्रेंड के साथ, एंड अपना जो खाना है वो बाहर मैश में लगा सकते हैं प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका खर्चा समथिंग 6000 रुपीज़ के राउंड ऑफ आ जाता है। एंड जैसे कि परसेंट लिखा हुआ है, जैसे कि मैं बताता हूँ, ये मैक्सिमम बच्चे जो करते हैं वो ऐसे ही करते हैं, 40 to 50% बच्चे ऐसे रहते हैं लाइक मैश बाहर लगा लेंगे एंड रूम शेयर कर लेंगे अपने फ्रेंड के साथ। और जो 30 to 40% बच्चे हैं वो क्या करते हैं, मैश तो नहीं लगाते, वो खाना खुद बनाते हैं एंड रूम भी शेयर कर लेते हैं, जिससे और ज़्यादा पैसे बच जाते हैं उनके। एंड जो रेयर होते हैं बहुत कम बच्चे करते हैं ऐसे, तो मतलब 5 to 10% होंगे जो मतलब कि अकेला रूम लेते हैं एंड खाना भी बाहर लगा लेते हैं एंड ऐसे रहते हैं लाइक। और जो अगर हम बात करें नॉट पॉइंट की, दिस इज जस्ट अ लिविंग एक्सपेंस, जो मैंने पूरी वीडियो में बताया वो जस्ट आपका लिविंग एक्सपेंस है। इसके प्लस यू हैव योर ओन एक्सपेंसेस, आपके खुद के एक्सपेंसेस होंगे लाइक कैंटीन रेस्टोरेंट आप जा रहे हो कभी ना कभी तो वीकली मंथली, एंड आपके रिचार्ज हो गए, प्रैक्टिकल हो गए, प्रैक्टिकल फाइल्स हो गए, मैनी मोर होते हैं यार, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, तो मैं नहीं बता सकता। बट फिर भी अगर मैं बताऊँ एनी गेस तो 2000 रुपीज़ तो लग ही जाते हैं, ठीक है, मंथली। इनके अलावा जो भी लिविंग एक्सपेंस के अलावा, और एक नोट पॉइंट है फॉर गर्ल्स 90 to 100%, हाँ जो मतलब 90 to 95 गर्ल्स को हॉस्टल मिल जाते हैं, बट इनिशियली नहीं मिलते, आपको फ्यू मंथ्स रुकना पड़ता है, फ्यू मंथ्स आपको बाहर ही रूम लेके या पीजी लेके रहना पड़ेगा, तब आपको हॉस्टल अलॉट होते हैं। अगर हम बात करते हैं लास्ट ईयर लास्ट बैच की, तो हमारे क्लास में सभी गर्ल्स को हॉस्टल मिल गए थे, एंड बट टाइमली मिले थे, मतलब टाइम लगा था उनको, इनिशियली नहीं मिले थे। सो बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, एंड that's it for today, and thanks for watching. Do comment your doubt, I will make video for sure soon. Thanks for watching, bye.